हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमने कहा था इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी वाष्पशील अवयवों से बने विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर चुके हैं। आगे हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज़ द आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिनके बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, राउल्ट का नियम हमने दिया था कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, वाष्पशील अवयव है, उसका पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये हमने राउल का नियम दिया था। अगर सॉल्यूशन इस राउल के नियम को मान रहा है कि जो राउल भैया बोल रहा है उसकी बात का कहना अगर सॉल्यूशन मान रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कि जो राहुल भैया बोल रहा है वो बात ये सॉल्यूशन कह रहा है कि मुझे एक्सेप्ट है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर नहीं मान रहा है कि मेरे तो नहीं जच रही है, जो राहुल भैया बोल रहा है वो बात मुझे तो पसंद नहीं आई, नहीं मान रहा है, तो उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ये कह रहा है ठीक है, जो आंशिक दाब है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही क्या होगा? उस वाष्पशील अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, उस वोलाटाइल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर होता है, देखिए बात समझने की कोशिश करिए, समझेंगे सीखेंगे तो एक एक चीज़ जहन में बैठ जाएगी, हमेशा के लिए याद रहेगी। रटेंगे तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं आना है। समझिए, देखिए ये क्या कह रहा है कि एक तो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू जो अपन लिख के कैलकुलेशन करके निकालते हैं, एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों इस पार्शियल प्रेशर की इक्वल हो रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान अगर समान हो तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। और अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू इस आंशिक दाब की समान नहीं हो तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे चलें, बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जो राउल के नियम को फॉलो करता है। राउल्स लॉ की क्या कर रहा है? राउल्स लॉ की पालना करता है, एक्सेप्ट ओबीडिएंट करता, पालना करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यानी राउल्ट के लिए ओबीडिएंट है ये। ठीक है, राउल्स लॉ की पालना करता है कौन? आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग, यानी इसके लिए जो राहुल बोल रहा है, राहुल क्या बोल रहा है? P इज इक्वल्स टू P नोट एक्स, ये बोल रहा है ना। अगर दो कंपोनेंट है जैसे A और B, तो A के लिए क्या बोलेंगे? P A इज इक्वल्स टू P नोट A एक्स A। B कंपोनेंट के लिए क्या कहेंगे? P B इज इक्वल्स टू P नोट B एक्स B।
यही हो रहा है ना, राहुल का नियम यही तो कह रहा था। राहुल में क्या कह रहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है इस वोलाटाइल कंपोनेंट का वो इसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अगर ये चीज आ रही है, ये फॉलो हो रहा है थ्योरेटिकल, या मैं कहूँ इसकी थीम आपको बताऊं कि जो P थ्योरेटिकल है और P प्रैक्टिकल है, इनकी वैल्यू अगर समान है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, आदर्श विलियन कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि राउल के नियम की पालना होनी चाहिए, किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सेकंड देखिए, हम किसे डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारे कंपोनेंट्स कौन है? ए और बी, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होना चाहिए सम ऑफ कंपोनेंट्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो सम ऑफ कंपोनेंट्स वॉल्यूम होना चाहिए, यानी जो अवयव है विलयन में उन अवयवों के आयतनों का योग और विलयन का आयतन दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। देखिए समझने की कोशिश करेंगे, A प्लस B क्या बना रहा है? AB। एक कंपोनेंट A है, एक B है, तो AB का निर्माण कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं VA प्लस VB, यानी वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ AB। ऐसा होना चाहिए, समझने की कोशिश करिए। यानी मान लीजिए ये 50 ml जो A कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम है और 50 ml ही B कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम है। दोनों का वॉल्यूम कितना कितना है? 50-50 ml है, तो इसका सम होना चाहिए, यानी ये कितना होना चाहिए? 100 ml। अगर 100 ml आता है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी भैया? देखो जो सॉल्यूशन है उसका कितना है वॉल्यूम? 100 माइनस A कंपोनेंट का 50 प्लस B कंपोनेंट का भी कितना? 50। 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा V की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। मींस अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब थर्ड कंडीशन की बात हम कर लेते हैं। मिटा दूं इसे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंथैल्पी परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मीन्स डेल्टा H की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होना चाहिए, यानी A और B को जब आप डिसॉल्व कर रहे हो क्या बना रहा है? AB। H की एंथैल्पी, B की एंथैल्पी और HAB की एंथैल्पी। ठीक है, जो कंपोनेंट A इसकी एंथैल्पी HA, कंपोनेंट B की एंथैल्पी HB और कंपोनेंट AB की एंथैल्पी HAB। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, यानी HAB माइनस HA प्लस HB बराबर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डेल्टा H का मान 0 होना चाहिए, यानी जब A और B कंपोनेंट को आप घोल रहे हो तो न तो जो हीट है वो सॉल्यूशन के अंदर आनी चाहिए और न ही हीट सॉल्यूशन से रिलीज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ही उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। न तो हीट एक्सेप्ट कर रहा है और न हीट रिलीज कर रहा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या कह देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा H की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए HAB है, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं 10 है। ठीक है, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू 5 है, इसकी भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
10 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई। मीन्स ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा जिसमें इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? आगे चले, सिंपल है, फील लीजिए, आ जाएगा समझ में। फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि जो अट्रैक्शन ए, जो ए आपने कंपोनेंट ले रखा है उसमें इस तरह से ए एटम्स प्रेजेंट होंगे। इन ए के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ठीक है। इसी प्रकार से आपने बी कंपोनेंट ले रखा है, इसमें भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। और जब आप इनको मिला के ए बी बनाएंगे तो इनके बीच में भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो यहां पे आइडियल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन दी गई, क्या शर्त दी गई है? देखिएगा, ये कह रहा है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में उपस्थित होना चाहिए। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स है तो ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन देखिए, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तब आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन कहलाएगा। तो ये 4 शर्त अगर किसी विलियन के द्वारा फॉलो की जा रही है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। वास्तविकता ये है, हम जानते हैं साइंस में आइडियल कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, पर कुछ जो सॉल्यूशंस है वो काफ़ी हद तक आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस है उनको फॉलो करते हैं, उनकी पालना करते हैं। कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स भी लेंगे, बट अभी 4 जो शर्तें बताई है वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम कि 4 कंडीशन कौन कौन सी है। आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आगे देखिए 4 शर्त कौन कौन सी है सॉल्यूशन के लिए, आइडियल होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन P जो पार्शियल प्रेशर है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी P इज इक्वल्स टू P नोट x होना चाहिए। कोई भी कंपोनेंट है उसके लिए इस लॉ की अनुपालना होनी चाहिए, राउल्ट्स नियम की पालना होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कह रहा है डेल्टा V की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम चेंज 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन बोल रहा है डेल्टा H की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, यानी न तो हीट एक्सेप्ट कर रहा है न रिलीज कर रहा है। और फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि जो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। यदि ये 4 शर्तें मान रहा है सॉल्यूशन, तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या कह देंगे? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। एग्जांपल्स हमने बोला कि आइडियल तो पॉसिबल ही नहीं है, पर बहुत सारे सॉल्यूशन जिनमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है लगभग, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है, तो वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन है, हेप्टेन। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन, बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन हो गया। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन हो गया, इथाइल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन हो गया। ये किस तरह के सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा मेथेनॉल और एथेनॉल भी ले सकते हैं। मेथेनॉल और एथेनॉल का सॉल्यूशन भी क्या होगा?
आइडियल सॉल्यूशन होगा। यानी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन है, 1 क्लोरो 1 प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन और टॉलुइन घोल लीजिए, ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। मैथेनॉल और एथेनॉल का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन एग्जांपल को देख के पूछा जा सकता है कि इनको मिलाने पर किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल और नॉन आइडियल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस ये 4, अगर ये चारों फॉलो कर रहा है आइडियल है। और इनके अलावा जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं, इसे छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे। ओके, अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ क्या होगा, ठीक है, इसे मिटा दो, साफ कर दें इसे। ओके, ये कैसे सॉल्यूशन है, जो राहुल को मान रहे हैं, राहुल की बात कहना मान रहे हैं, और कहने मानने वाले क्या होता है, हमेशा आदर्श होता है ना। इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ जो हम राहुल के नियम के लिए ग्राफ बना रहे हैं, राहुल के नियम को कहना मान रहे हैं, तो राहुल के नियम से जो ग्राफ बना रहे हैं वही ग्राफ तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो राहुल के नियम के लिए हमने ग्राफ बनाया था, हमने लिखी थी एक इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू P नोट B माइनस P नोट A एक्स बी प्लस पी नोट ए, और इसी इक्वेशन से हमने ग्राफ प्लॉट करा था, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और इससे ग्राफ क्या मिला था हमें, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पर दोबारा बना लेते हैं ताकि रिमाइंड भी हो जाए। यहाँ पे वैल्यू 0, इस तरफ क्या ले रहे हैं हम, वेपर प्रेशर ले रहे हैं, इस तरफ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, कौन सी, एक्स बी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0, जीटा बोलते हैं ना इसको, ठीक है। और इस तरफ रख लेते हैं एक्स, जीटा ए की वैल्यू 0 और जीटा बी की वैल्यू 1। ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ बता दी थी कि जो बी है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है कंपेरेटिव टू ए, ज़्यादा वाष्पशील है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसमें इजी है। ये वाली वैल्यू हमने बताई थी कितनी, पी नोट ए, और ये वैल्यू बताई थी हमने पी नोट बी, ठीक है। क्या प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, या क्या, अभी हमें पी ए और पी बी भी शो करना है इसमें, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसके लिए ये ग्राफ हमें प्राप्त होगा। जो राहुल के नियम को मान रहे हैं तो ग्राफ भी कैसा होगा, राहुल कह रहा है वैसा ही ग्राफ तो मिलेगा ना, है ना। ये ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ पे ये जो लाइन है किसको शो कर रही है, पी को, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ओके, ये किसे शो कर रही है, पी बी को, पी नोट बी एक्स बी, और ये किसे शो कर रही है, पी ए को, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए। ये आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ऑब्टेन होगा इस प्रकार से, जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था। फिर हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फिर से आपको मैंने बता दिया। इसी ग्राफ से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, बना लीजिए ग्राफ। ओके, चलें आगे, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ओके। अगर हो तो मुझे डेफिनेटली बताना, मैं 1000% सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। देखिए थोड़ा सा इसका आप विजुअल करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ था। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर था वो उतना ही था जितना राहुल बता रहा था। आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ था, कंपोनेंट का, अवयव का जो आंशिक दाब था, पार्शियल प्रेशर था,
वो उतना ही था जितना राहुल बता रहा था, इसलिए क्या कह दिया था, आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट जैसे अपन ए और बी दो कंपोनेंट लेंगे तो इनका पार्शियल प्रेशर जितना राहुल बता रहा है उतना नहीं होगा, या तो उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका अगेन एक क्लासीफाई हम पढ़ेंगे। बट बेसिक क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, जो राहुल के नियम की पालना नहीं कर रहे हैं और इनके जो कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर राहुल के द्वारा बताए गए जो वाष्प दाब है राहुल के द्वारा जो डिसाइड किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है, उतना नहीं होता है, या तो उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अनादर सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल्स लॉ की पालना नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राहुल के नियम की पालना नहीं करते हैं, यानी इनके लिए आंशिक दाब थ्योरेटिकल और आंशिक दाब प्रैक्टिकल, पार्शियल प्रेशर की जो थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी। ओके, या इसी को हम यूं लिख दें कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए और बी दो कंपोनेंट है, दो घटक, टू कंपोनेंट्स। ए के लिए क्या लिखेंगे, पी ए इज, हम राहुल के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, राहुल क्या कहता है क्या होना चाहिए, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट मल्टीप्लाइड बाय जीटा ए, और पी बी बराबर क्या होना चाहिए, पी नोट बी जीटा बी। बट नॉन आइडियल है इसलिए राहुल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। राहुल जितना बता रहा है उतना इनका पार्शियल प्रेशर वाष्प दाब नहीं होगा, ये वाली कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन एक तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू इक्वल नहीं होगी, या इसी बात को कह दें कि राहुल जितना वाष्प दाब बता रहा है उतना इनका वाष्प दाब नहीं होगा। तो इसके साथ साथ इनके लिए डेल्टा वी भी 0 नहीं होगा, डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, और ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वह भी ए और बी के अट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। तो ये चारों कंडीशन जो हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताई थी वह अनादर्श विलयन नहीं मान रहा है, इसीलिए तो अनादर्श है। ठीक है, अब अनादर्श विलयन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको अपन अगेन क्लासीफाई करते हैं। इसे आप लिखिए फटाफट, फिर अपन अगेन क्लासीफाई करते हैं इसको। ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर लिख नहीं रहे हो तो, ताकि बाद में लिख लें। ओके, हम अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के कह सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने होंगे, दो प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। फर्स्ट अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है ये। इसे कहेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन किससे शो करेंगे, राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन। तो राहुल क्या कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कही थी, राहुल ने कहा था कंपोनेंट यहाँ पे वही है गाइस, ए और बी है ना, एक सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक ए है और एक बी है। तो राहुल ने फर्स्ट कंडीशन क्या कही थी कि ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, पी ए नोट
मल्टीप्लाइड बाय जीटा ए, यही तो होना चाहिए ना, है ना। और सेकंड बी का इसने पार्शियल प्रेशर क्या बोला था, पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन जानते हैं ना किसे कहते हैं, नहीं जानते तो पीछे वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करी हुई देखिएगा, ठीक है। ये तो राहुल कह रहा है, बट दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसलिए इक्वल्स नहीं होगा। ओके, अब इक्वल नहीं होगा तो कैसा होगा, यहां पे जो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर है वे राहुल के द्वारा डिसाइड करे हुए पार्शियल प्रेशर से अधिक होंगे। यहां पे कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, वह राहुल जितना बता रहा है उससे अधिक होगा। अधिक होगा मींस क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। इसीलिए हमने क्या कहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पे देख लीजिए कि कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर राहुल के द्वारा डिसाइड पार्शियल प्रेशर से अधिक होगा, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन क्या कहला रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राहुल्स लॉ, राहुल के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले, ठीक है। ओके, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन हमने क्या कही थी, सेकंड कंडीशन हमने कही थी डेल्टा V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पर नॉन आइडियल है इसलिए 0 नहीं होगी। तो कैसी होगी, 0 से ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी देखते हैं। डेल्टा V की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी जब आप A कंपोनेंट के वॉल्यूम को घोलेंगे B कंपोनेंट में, ठीक है, या B को A में घोल रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या प्राप्त होगा, VAB। तो यहां पे जो वॉल्यूम चेंज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। किस प्रकार से आएगी देखिए, मान लीजिए A कितना था 550 ml, B कितना है 50 ml, और जो सॉल्यूशन है उसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, मान लीजिए 110 ml। तो यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है 110 ml, और इधर जो अपने जो सॉल्यूशन का कितना है 110 ml, और कंपोनेंट्स का टोटल कितना है, कुल कितना है 50 + 50 कितना आ जाएगा 100 ml। तो यहां पे वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, 110 - 100 इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने, हाँ सही है, 10 ml। पॉजिटिव आएगा ना 10 ml, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आइडियल में क्या आई थी, 0 आई थी, यहां पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसलिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। सेकंड कंडीशन, बात आ रही है समझ में, जहां भी डाउट हो कमेंट करना। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड क्या कहता है। थर्ड कंडीशन हमने लिखी थी कि डेल्टा H की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो क्या होगा, आइडियल होगा। ये तो क्या है, नॉन आइडियल है, इसलिए 0 तो नहीं होगी। तो क्या डेल्टा H का वैल्यू कैसा होगा, डेल्टा H की वैल्यू होगी यहां पे पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे, देखिए A और B को आप घोल रहे हो, ए बी सॉल्यूशन बना रहे हो, ए की एंथैल्पी को HA बोल दें, बी की एंथैल्पी को HB बोल दें, क्या बना लिया HAB, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे मान लीजिए इन दोनों की एंथैल्पीज बोल दे 5 वैल्यू दे दे इनको, और HAB की एंथैल्पी को वैल्यू दे दे हम 12, ठीक है। इनकी 5 इसकी 12। तो यहां पे कंपोनेंट्स है, उनकी एंथैल्पी का सम कितना है 10, प्रोडक्ट का कितना है 12। चेंज निकालना है, क्या करेंगे, 12 - 10 इज इक्वल्स टू 2। रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, यानी कंपोनेंट्स के पास तो इतनी एंथैल्पी थी, इसके पास में क्या आ रही है, एक्सेस टू 2 ज्यादा आ रही है। तो वो 2 ज्यादा कहां से आई, यानी इसने हीट को क्या किया है, इस प्रोसेस के दौरान जब ए और बी को मिलाया गया है तो इन्होंने हीट को एक्सेप्ट किया है, ऊष्मा को अवशोषित किया है, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और अगर ऊष्मा को अवशोषित किया है तो ये प्रोसेस कैसा होगा,
थर्मिक ऊष्मा शोषी। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, कैसा प्रोसेस है ये, ऊष्मा शोषी। यहाँ पे जो हीट है वह एक्सेप्ट की जा रही है। ओके, ठीक है। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखिए, ए कंपोनेंट में जो दो एटम है इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है ना। बी के बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। घोला क्या बन गया, ए बी। घोलने से क्या बना, ए बी। तो अब देखिए यहां पे जो ए के बीच का अट्रैक्शन है, बी के बीच का अट्रैक्शन है, उसके कंपेरेटिव ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये वाला अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, अधिक नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। सब कुछ हमने बढ़ाया है, ये हमने पॉजिटिव रखा, ये हमने पॉजिटिव रखा, बट यहां पे जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू कम होगी। इसका थोड़ा फील लीजिए। देखिए कम होगी तो उससे क्या होगा, यहां पे क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन कम हो गया तो ए और बी एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे ना। एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। और दूर जाएंगे तो इनके द्वारा जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्या किया जाएगा, दूर जा रहे हैं तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। भाई यहां पे जो अट्रैक्शन था उसके कंपैरेटिव ये वाला अट्रैक्शन कम है, और अट्रैक्शन कम होने के कारण ए और बी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूरी पे अगर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटेंड होगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके अलावा यहां पे भी मैं ले चलूं आपको, आपने क्या कहा था, इनका वाष्प दाब राउल के नियम के वाष्प दाब से अधिक होगा। क्यों होगा अधिक, क्योंकि यहां पे ये अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होता तो आसानी से वेपर नहीं बना सकते हैं, आसानी से जो फेज चेंज है वो नहीं होगा। बट यहां पे क्या हुआ है, अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए आसानी से वेपर बनाएंगे। वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अधिक होगा। वाष्प दाब का मान क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। क्यों आ रहा है, यहां पे देख लीजिए, क्योंकि यहां पे जो अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम हुई है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसे लिखिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। लिख लीजिए, इसे लिख लिया, मिटा दूं, ओके। देखिए इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, मैथेनॉल प्लस वाटर, मैथेनॉल प्लस वाटर, मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एथेनॉल प्लस वाटर, ये भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो देखिए आपसे पूछा जा सकता है। एग्जांपल है, देखिएगा, एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। ये कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखना जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैथेनॉल प्लस वाटर, मैथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस वाटर और एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किससे, राउल्ट्स लॉ से। अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ सेम कंडीशन रहेगी। हमने राउल के नियम से जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो राउल कह रहा है। ठीक है, इसे क्या कहा था, पी नोट ए, पी नोट बी,
इधर क्या लिया था, एक्स बी, इधर प्रेशर, एंड हियर एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, और इसको आपने बोला था P टोटल, इसे आपने बोला था PA और इसे बोला था PB। अब ध्यान दें, ये तो राहुल ने बोला था वो वाला है, पर हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है उसका वाष्प दाब राहुल के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या है, अधिक है। अधिक है मींस हमें ग्राफ कहाँ मिलेगा, इस ग्राफ के ऊपर मिलेगा। तो इसे हम क्या ले लेते हैं, डॉटेड लाइन के रूप में ले लेते हैं। जो राहुल का ग्राफ है उसको डॉटेड लाइन के रूप में शो कर देते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड वाला डायरेक्टली देके पूछ सकता है आपसे कि किस तरह का डेविएशन शो करेगा। तो ये तो राहुल का ग्राफ है, देखिए ये बार बार शो नहीं कर रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस जीटा ए मल्टीप्लाइड बाई जीटा ए, पी बी क्या है, पी बी नोट जीटा बी। ठीक है, अब यहाँ पे वाष्प दाब राहुल जो वाष्प दाब निर्धारित कर रहा है उससे क्या मिल रहा है, हमें अधिक मिल रहा है। तो ग्राफ हमें कहाँ मिलेगा, राहुल के ग्राफ के ऊपर प्राप्त होगा, इस प्रकार से ये ग्राफ हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राहुल के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनके लिए हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल और इस ग्राफ को लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। नोट्स आपको बनाने ही है सेल्फ लैंग्वेज में। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मिटा दूं इसे, आगे अगला टॉपिक है हमारा सेकंड टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, पॉजिटिव तो शो कर दिया, दिस टाइम क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन, क्या शो करने वाला है, ऋणात्मक विचलन, राहुल के नियम से। नाम ये नेगेटिव लिखते ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप गया होगा कि यहाँ पे होना क्या है, जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होनी है जो हमने पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिखी थी। तो फर्स्ट कंडीशन, क्या राहुल के नियम को मानेगा, नहीं मानेगा। दो कंपोनेंट है ए और बी, राहुल के नियम को नहीं मान रहा है। पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट जीटा ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी जीटा बी नहीं होगा क्योंकि नॉन आइडियल है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए राहुल जितना इसका प्रेशर डिसाइड कर रहा है वास्तव में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम होगा इसीलिए तो क्या बोल रहा है, नेगेटिव डेविएशन बोल रहा है ना, ऋणात्मक विचलन बोल रहा है। तो इनका वाष्प दाब राहुल के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। जो कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर जितना राहुल बता रहा है उससे क्या होगा, कम होगा, फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या कह दिया, आइडियल। आइडियल तो है नहीं इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा वी की वैल्यू यहां क्या मिलने वाली है आपको, नेगेटिव मिलने वाली है, यानी कंपोनेंट्स के टोटल वॉल्यूम की तुलना में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा। कम होगा यानी वी ए प्लस वी बी इज नॉट इक्वल्स टू वी ए बी, यही बना रहा है ना, V और वी बी को वी ए वी बी वी ए बी, यही तो हो रहा है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, वी ए प्लस वी बी इज नॉट इक्वल्स टू वी ए बी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए सेम कंडीशन, ये 50 ml है, ये 50 ml है और यहां पे ये कितना आ गया, 90 ml। तो यहां पे इंटरवल पता करेंगे, क्या करेंगे, इसका टोटल कितना होगा, 100 ml। भाई कंपोनेंट्स का टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 ml, सॉल्यूशन का कितना है, 90 ml। तो इंटरवल कितना आ गया, 90 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -10 ml। रिजल्ट किस में आया, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ओके, थर्ड कंडीशन देखिए, वॉल्यूम कम हो रहा है इनमें, उसमें फर्स्ट वाले में पॉजिटिव में क्या हुआ था, बढ़ा था,
डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो तो होगी नहीं, जीरो होने पे तो आइडियल हो गया, जीरो नहीं होगी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। यानी एच ए और एच बी सबसे पहले तो इक्वल नहीं होगी, तो फिर कैसी होगी, इनसे कम होगी। कंपोनेंट्स की एंथैल्पी के सम से सॉल्यूशन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी इक्वल्स नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसकी जो एंथैल्पी है वो 5 बोल दें ए की, इसकी 5 बोल दें और इसकी 8 बोल दें, तो कंपोनेंट्स की एंथैल्पी का सम कितना है 10, सॉल्यूशन का कितना है 8, इंटरवल निकालेंगे 8 - 10 इज इक्वल्स टू -2। अब -2 क्या हुई है, एंथैल्पी में कमी आई है, कमी आई है मींस हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, हीट बाहर निकली है। और अगर हीट बाहर निकल रही है तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। यानी यहां पे प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, फोर्थ, ए के बीच का अट्रैक्शन, बी के बीच का अट्रैक्शन और ए बी के बीच का अट्रैक्शन। तो यहां पे जितना अट्रैक्शन यहां है, जितना अट्रैक्शन यहां है, उसकी तुलना में ए और बी के बीच का अट्रैक्शन अधिक होगा। ए बी बी इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उससे ए बी के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। और अट्रैक्शन अगर अधिक होगा तो ए और बी क्या आएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी ये वाली। और वॉल्यूम में कमी आएगी, अट्रैक्शन बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ा है तो ये वेपर, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वेपर फेज में आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे। इसीलिए देख लिए इनका पार्शियल प्रेशर में क्या प्राप्त हुआ था, कम प्राप्त हुआ था। ये रीजन आपके सामने पड़ा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, आ रही है बात समझ में, समझ पा रहे हैं क्या चीज? ओके, आगे देखिए। मैंने कहीं भी ना मिटा दिया, थोड़ा सा बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। ओके, अब देखिए हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के? एग्जांपल्स यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई ये, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर में एसिड मिला दीजिए, वाटर में एसिड मिला दीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एसीटोन में एनिलीन मिला दीजिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म वाला है ये बुक्स में शो ऑफ होता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा। देखिएगा, एसीटोन को शो कर सकते हैं हम इस प्रकार से, या क्लोरोफॉर्म शो कर देते हैं। पहले क्लोरोफॉर्म लिखा है तो ये होती है क्लोरोफॉर्म। एसीटोन होता है ये। तो इनमें इंडिविजुअली हम देखें तो आकर्षण बल तो उपस्थित है, पर किस तरह के, वांडरवाल्स बल प्रेजेंट है। पर यहां पे स्ट्रॉन्ग वाला वांडरवाल्स, जब इनको मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग वाला वांडरवाल्स बल कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिव टू द्विध्रुव। द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा होगा, द्विध्रुव। यहाँ पे भी कौन सा है, ठीक है ना, यहाँ पे द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होगा। यहाँ पे भी कार्बोनिल के कारण क्या होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होगा। पर यहाँ पे इन दोनों को जब मिलाया, भाई यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था, यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था, जब तक ये इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे। पर जैसे इनको घोला गया तो ये संपर्क में आए। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल के कंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है। तो बंद आप देखिए स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो किस तरह का डेविएशन शो होगा, नेगेटिव डेविएशन शो होगा। ये एग्जाम्पल और ये वाली जो स्ट्रक्चर है उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाए, कैसा बनेगा, राहुल कह रहा है वैसा बना लेते हैं पहले तो, जैसा राहुल भैया ने बताया वो बना लीजिए पहले।
ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, पी नोट ए, यहाँ पे पी नोट बी, इधर क्या लेंगे एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0। जीटा है भाई, ये बार बार मेरे को हैबिट हो रखी है एक्स की, इसलिए एक्स बोल रहा हूँ, जीटा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया था P, इधर क्या लेंगे पी ए, और इधर क्या लेंगे पी बी। अब देखिए ये किस तरह का डेविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, यानी इनके द्वारा जो वाष्प बनाई, वाष्प दाब क्रिएट किया जा रहा है, वो राउल के नियम से जो वाष्प दाब होना चाहिए उससे क्या प्राप्त हो रहा था, कम प्राप्त हो रहा था। और कम अगर वाष्प दाब है तो ग्राफ कहाँ होगा, राउल के नियम से प्राप्त ग्राफ के नीचे उपस्थित होगा। पॉजिटिव वाला कहाँ था, ऊपर था, तो ये कहाँ होगा भाई, ये लिखा था ना आपने बिगिनिंग में, पी ए इज लेस देन पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज लेस देन पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ये। तो इससे कम हो रहा है ना, तो कम होगा तो मीन्स ग्राफ कहाँ प्राप्त होगा, राउल के नियम के द्वारा डिसाइड ग्राफ के कहाँ नीचे प्राप्त होगा। ये आ गया आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए इसे।